हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंडियन सोलर टेक्नोलॉजी में। मैं आपका दोस्त अनूप सिंह सचान, एक सोलर एक्सपर्ट। आज के वीडियो में हम बात करेंगे लेड एसिड बैटरी और लिथियम फॉस्फेट बैटरी के बारे में। आज के वीडियो में मैं आपको लेड एसिड बैटरी के ऐसे चौंकाने वाले रहस्यों के बारे में बताऊंगा जिनसे शायद अभी तक आप वाकिफ ना हो, और उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको बहुत ही बेहतरीन जानकारी मिलेगी लेड एसिड बैटरी और लिथियम फॉस्फेट बैटरी के बारे में। तो अब हम बात करेंगे 12 वोल्ट 150 एम्पियर की बैटरी के बारे में, जो कि लेड एसिड बैटरी है। वो आपकी फ्लैट प्लेट बैटरी हो या आपकी ट्यूबलर बैटरी हो। 12 वोल्ट 150 एम्पियर की बैटरी का मतलब हुआ ये बैटरी आपकी 150 एम्पियर, ये बैटरी आपकी 1800 वाट हावर की बैटरी है। अब 1800 वाट हावर की बैटरी को अगर आप उसको चार्ज करेंगे तो 1800 वाट हावर की बैटरी 1800 वाट हावर की एनर्जी आपके घर में आने वाली इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई से कंज्यूम करेगी। लेकिन अब बैटरी को चार्ज होने के लिए कुछ लॉसेस भी होंगे, जो कि इन्वर्टर के आयरन लॉस, कॉपर लॉस और अदर लॉसेस होते हैं। इसका मतलब है कि हम अदर लॉसेस की बात न करके हम सिर्फ बैटरी चार्जिंग में कंज्यूम होने वाली इलेक्ट्रिसिटी के बारे में ही बात करेंगे। तो 1800 वाट हावर की बैटरी आपकी 1.8 यूनिट आपकी कंज्यूम करेगी। इसका मतलब हुआ कि 1800 वाट हावर की बैटरी को चार्ज होने में 1.8 यूनिट आपके कंज्यूम हुए। और अगर आप इसी बैटरी पे बैकअप मोड के टाइम पे, जब आपके यहाँ बिजली नहीं आ रही है और आप बैटरी से बैकअप लेकर के अपना लाइट फैन जो भी आप लोड को रन कराते हैं, उस टाइम पे अगर आप 400 वाट का लोड इस बैटरी पे डालते हैं तो आपकी बैटरी 0.8 यूनिट आपकी कंज्यूम करेगी। इसका मतलब हुआ कि 1800 वाट हावर की बैटरी को चार्ज होने में 1.8 यूनिट आपके कंज्यूम हुए। और अगर आप इसी बैटरी पे बैकअप मोड के टाइम पे, जब आपके यहाँ बिजली नहीं आ रही है और आप बैटरी से बैकअप लेकर के अपना लाइट फैन जो भी आप लोड को रन कराते हैं, उस टाइम पे अगर आप 400 वाट का लोड इस बैटरी पे डालते हैं तो आपकी बैटरी 2.5 घंटे से ज़्यादा का बैकअप नहीं देगी। इसका मतलब है कि आपकी बैटरी ने चार्ज होने के लिए 1800 वाट हावर की बिजली कंज्यूम की, लेकिन जब बैकअप का टाइम आया तब उस बैटरी ने आपको 1000 वाट का बैकअप दिया। मतलब हुआ कि 0.8 यूनिट का लॉस हुआ आपको हर बार बैटरी को चार्ज और डिस्चार्ज करने में। अब एक बैटरी आपकी जो भी लेड एसिड बैटरी है, वो सोलर बैटरी हो या आपकी ट्यूबलर बैटरी हो या आपकी नॉर्मल इन्वर्टर बैटरी हो, ये 600 से लेकर के 700 लाइफ साइकिल की बैटरी होती है। तो ये बैटरी की लाइफ जो होती है वो नॉर्मल आपकी 4 से 5 साल की लाइफ होती है। अब अगर हम ये मान लें कि 365 डेज में, साल के 365 डेज में आपने 200 बार बैटरी को चार्ज और डिस्चार्ज किया, मतलब आपने 365 डेज में 200 बार आपने बैटरी को चार्ज और डिस्चार्ज किया, मतलब आपने बैटरी की 200 लाइफ साइकिल कंज्यूम की। अब एक लाइफ साइकिल में आपको 800 वाट पावर का लॉस हो रहा था। इसका मतलब है कि आपने अब 200 लाइफ साइकिल आपने एक साल में कंज्यूम की और एक लाइफ साइकिल में आपने 0.8 यूनिट का लॉस हुआ आपके बैकअप के टाइम पे। तो एक साल में आपके 160 यूनिट बिजली का लॉस हुआ, जो कि आपने बैटरी को चार्ज करने के लिए तो दिए, लेकिन बैटरी ने बैकअप के टाइम पे आपको नहीं दिए। अब 160 यूनिट एक साल में आपको लॉस हुआ। अब अगर आप एक यूनिट के जो बिजली का बिल अगर आप 6 रुपये मान लें, मिनिमम 6 रुपये पर यूनिट, तो आपका जो एक साल में लॉस हुआ ये 960 रुपये का लॉस हुआ एक साल में इस बैटरी के द्वारा। तो अब 20 साल में आपका जो लॉस हुआ, क्योंकि मैं यहाँ पे लिथियम फॉस्फेट बैटरी की लाइफ 20 साल और लेड एसिड बैटरी की लाइफ में 4 साल 5 साल मान के चलता हूँ, तो एक साल में आपके 160 यूनिट का लॉस हुआ। तो 160 यूनिट इंटू 6 रुपीज़ पर यूनिट,
तो 960 रुपए एक साल में आपको लॉस हुआ और 20 साल में आपके 19,200 रुपए को लॉस हो गया सिर्फ बैटरी में इलेक्ट्रिसिटी किया, जो कि बैकअप के टाइम पे बैटरी ने आपको नहीं दिए। 19,200 रुपए को लॉस हो गया 20 साल में, एक साल में 960 रुपए का। अब अगर हम बैटरी की इस लेड एसिड बैटरी की लाइफ मानते हैं 5 साल, तो आपने 20 साल में 4 बैटरी आपने परचेज की। मतलब पहली बैटरी 5 साल तक, दूसरी बैटरी 10 साल तक, तीसरी बैटरी 15 साल तक, चौथी बैटरी 20 साल तक। आपने 4 बैटरी परचेज की 20 साल में। और अगर हम एक बैटरी की कीमत मान लें 13,000 रुपए, ठीक। अब इन 20 सालों में आपने 4 बैटरी परचेज की और इन 4 बैटरी की जो कीमत हुई वो 52,000 रुपए हुई 20 सालों में, जो आपने बैटरी को परचेज करने में लगाई। अब आपने इन 20 सालों में 3 बैटरी आप वापस देंगे जहां से भी आप नई बैटरी परचेज करेंगे। उसमें हम एक बैटरी की कीमत मान लेते हैं 4,000 रुपए, तो 12,000 रुपए आपकी रिप्लेसमेंट बैटरी सेलर को गई। तो 52,000 रुपए की 4 बैटरी आपने परचेज की, 12,000 रुपए की आपकी 3 बैटरी वापस गई, तो नेट अमाउंट आ गया 50,800 रुपए, जो कि बैटरी की कॉस्ट हुई इन 20 सालों में। 50,800 रुपए की कॉस्टिंग आई आपको बैटरी परचेज करने में बाईबैक देने के बाद, और 19,000 रुपए आपका लॉस हुआ जो बैटरी ने बैकअप के टाइम पे आपको बैकअप नहीं दिया, उसमें आपकी बिजली बर्बाद हुई। तो ओवरऑल आपकी जो बैटरी की कीमत आई 20 साल में वो आ गई 70,000 रुपए लेड एसिड बैटरी की। अभी इन 20 सालों में मैं बैटरी के मेंटेनेंस और बैटरी में आपको अगर साल में आप 2 बार भी आप डिस्टिल वाटर फिलअप करते हैं उसके पैसे और उसके चार्जेस किया उसके जो भी लॉसेस होंगे उनके बारे में इस वीडियो में बात नहीं करेंगे। हम सिर्फ मोटी बैटरी के बैकअप और चार्जिंग के टाइम पे ली गई बिजली, दी गई बिजली, आपका लोड कितनी देर चला, कितना आपको लॉस हुआ, तो ओवरऑल 20 सालों में 70,000 रुपए कॉस्टिंग आपको आ गई इस लेड एसिड की एक बैटरी से। अब हम इसी के कंपैरिजन में बात करेंगे लिथियम फॉस्फेट की बैटरी, जो कि 12 वोल्ट 100 एएच की बैटरी है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि लेड एसिड 12 वोल्ट 150 एम्पीयर की बैटरी का जो भी बैकअप है उतना ही बैकअप आपको लिथियम फॉस्फेट की 12 वोल्ट 100 एम्पीयर की बैटरी आपको देने वाली है। और ये एक बैटरी 3 साल की वारंटी में आती है और इसके लगभग 3,000 लाइफ साइकिल होते हैं। अब अगर हम उसी लेड एसिड बैटरी के हिसाब से 200 लाइफ साइकिल पर ईयर इसके हम माने तो 3,000 लाइफ साइकिल के हिसाब से इस बैटरी की लाइफ 20 साल से ऊपर होने वाली है। और इस 12 वोल्ट 100 एम्पियर की बैटरी की जो कीमत है वो 34,000 रुपीज है। अब बात करते हैं इस बैटरी के लॉसेस के बारे में। लिथियम आयरन फॉस्फेट की बैटरी का जो लॉसेस है वो सिर्फ 2% है। मतलब अगर आपने इस बैटरी में 100 यूनिट की बिजली दी है तो 98 यूनिट की बिजली आपको ये वापस देगी बैकअप के टाइम पे। तो देखिए आपकी कितनी बड़ी सेविंग होने वाली है। जबकि हम लोग सोचते क्या है कि एक बैटरी लेड एसिड की 13,000 रुपए की है, लिथियम की बैटरी तो 34,000 की है। लेकिन अगर हम 20 साल का कैलकुलेशन करके चले तो हमें लेड एसिड की बैटरी 70,000 रुपए की पड़ी और इस बीच में हमें 3 बार बैटरी चेंज करनी पड़ी। जबकि लिथियम बैटरी में कोई मेंटेनेंस नहीं है, कोई वाटर फिलिंग नहीं है, कोई गैसेज नहीं है और इसके लाइफ साइकिल भी 3,000 लाइफ साइकिल हैं। और इसमें प्रिज्मेटिक सेल का यूज होता है जिसकी लाइफ साइकिल और भी ज़्यादा होने वाले हैं। और ये 12 वोल्ट 100 एच की बैटरी आपकी 1200 वाट की बैटरी होती है, तो ये आपको लगभग 1180 वाट का बैकअप आपको दे देगी पर चार्ज पे। अब फ्रेंड्स ये जानकारी थी लेड एसिड बैटरी और लिथियम बैटरी के बारे में। अब डिसीजन आपका है कि अगर आपका बजट सही है तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को देखने के बाद समझ गए होंगे कि आपको कौन सी बैटरी अपने इन्वर्टर के लिए परचेज करनी चाहिए। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। थैंक यू, बाय बाय, धन्यवाद।